फाइनली हम वैंकूवर लैंड कर गए हैं, बट आगे का प्रोसेस आपको मैं अभी बताता हूँ कि इमिग्रेशन में हमारे साथ क्या क्या हुआ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमने एक बहुत बड़ी गलती की, जो बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चल जाएगा कि क्या थी। और उसके अलावा इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने हमसे क्या क्या पूछा, कितने इमिग्रेशन काउंटर्स थे, और आपको ये भी बता दूं कि हमें इमिग्रेशन पे लगे तकरीबन 4 घंटे, जबकि जनरली सबको लग रहे थे 1 घंटा या 1.5 घंटा, हमें लगे 4 घंटे। अब उसका क्या कारण था क्या नहीं, आइए आपको आगे वीडियो में बताते हैं। Right after when you cross this jetty, you will get the stroller. As Okay. they said. थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी एयर इंडिया में जो सीट थी वो सीट थी रो नंबर 14 पे, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम जब निकलेंगे तो हम काफी आगे होंगे और हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। बट हम भूल गए थे कि हमने एक स्ट्रॉलर भी कलेक्ट करना है। तो जब हमने स्ट्रॉलर कलेक्ट किया, बाय द टाइम स्ट्रॉलर हमने लिया, तब तक हमसे आगे तकरीबन 40 से 50 लोग जा चुके थे, और हमें अब लग रहा था कि अब हमारा इमिग्रेशन डिले हो जाएगा। बट ऐसा नहीं था। वो इसलिए क्योंकि जब हम इमिग्रेशन क्यू पे पहुंचे तो वहां पे स्ट्रॉलर्स के लिए और व्हील चेयर्स के लिए एक अलग ही क्यू थी। सो वी वर लकी इन दैट रिगार्ड, और हमें एक अलग क्यू पे जाना पड़ा। जब हम उस क्यू में गए तो सबसे पहले आपको एक कियोस्क मिलता है। बेसिकली इट्स अ सेल्फ डिक्लेरेशन कियोस्क। वहां पे आपको आपका पासपोर्ट स्कैन करना पड़ता है, आपको अपनी फोटो क्लिक करनी पड़ती है, एंड यू नीड टू अपडेट बेसिक डिटेल्स। आप वो डिटेल जैसे ही अपडेट कर देते हैं, वहां से एक स्लिप निकलती है जिसे कहते हैं कस्टम स्लिप। वो स्लिप में आपकी और आपकी फैमिली की डिटेल्स मेंशन होती हैं, तीनों की अलग अलग डिटेल्स उसमें मेंशन होंगी। वो आप स्लिप लेके फर्स्ट इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हो, और फर्स्ट इमिग्रेशन काउंटर पे जब हम गए तो मैक्सिमम 5 मिनट्स वेटिंग थी, क्योंकि हमारे से आगे सिर्फ एक ही जन थे। और उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर ने हमसे क्या क्या पूछा। अब इमिग्रेशन ऑफिसर ने हमसे पूछा, हमारा ओल्ड सीओपीआर डॉक्यूमेंट चेक किया, हमारा ऑथराइजेशन लेटर चेक किया, हमसे कस्टम स्लिप जो कियोस्क पे प्रिंट हुई थी वो लिया, कोविड रिपोर्ट चेक किया, और अराइव कैन का स्क्रीनशॉट चेक किया। दैट्स इट। और हाँ, पासपोर्ट ऑफ कोर्स, उन्होंने हमारा पासपोर्ट भी लिया। तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद उसने कस्टम स्लिप पे कुछ टिक किया, मार्किंग करी, ओके कर दिया उस पे, एंड ही सेड यू कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट काउंटर। तो जब हम नेक्स्ट इमिग्रेशन काउंटर पे गए, वहां पे वेटिंग थी थोड़ी सी, एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके वेटिंग करनी पड़ती है वहां पे। तो उस समय शायद ऑफिसर्स थोड़े कम थे, अबाउट 5 to 6 ऑफिसर्स ही थे, और क्यू बहुत लंबी थी। बट नेवरदलेस आधे घंटे में हमारी बारी आ गई थी, और उन्होंने फिर से वही सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे, और उन्होंने गुड्स टू फॉलो और गुड्स अकम्पनिंग नहीं मांगा। बट क्योंकि हम कैरी कर रहे थे हमारे साथ, हमने उनको दे दिया। अब जो वहां पे लेडी थी, उन्होंने गुड्स अकम्पनिंग लिस्ट तो रख ली, लेकिन गुड्स टू फॉलो मुझे वापस कर दिया और कहा कि इसे आप अभी रखें अपने पास। तो वी केप्ट इट फॉर अबाउट हाफ एन आवर और सो। हम बैठे बैठे वापस, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेक किए, एंड देन एक और ऑफिसर ने हमारा नेम कॉल आउट किया। इट वाज नॉट द सेम ऑफिसर, सम अदर ऑफिसर हैड कॉल्ड आउट आवर नेम। जब हम उनके पास गए तो उन्होंने वापस से वही सेम डॉक्यूमेंट दोबारा चेक किया और हमसे कुछ सवाल पूछे। बेसिकली वो स्टैट्यूटरी क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें उन्होंने बेसिकली पूछा कि आपने कोई क्राइम किया है कि नहीं, या आपको कनाडा में कभी एंट्री डिनाई हुई है कि नहीं। ये सब टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने पूछा, जिसका जवाब हमने ऑब्वियसली नो कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ से थर्ड इमिग्रेशन काउंटर पे जा सकते हैं, वहीं पे आपको गुड्स टू फॉलो लिस्ट और अकम्पनिंग लिस्ट दोनों ही वहीं पे दिखा के रिव्यू कराना होगा, एंड इन केस इफ दे वांट टू चेक दे विल चेक इट देयर इटसेल्फ। फिर वहां से हम गए हमारे थर्ड इमिग्रेशन काउंटर पे, और वहां पे हमें कम से कम उन्होंने 1.5 घंटे से 2 घंटा वेट करवाया।
और उसके बाद उन्होंने हमारा गुड्स टू फॉलो लिस्ट जो है वो स्टैम्प करके दे दिया। उन्होंने एक CBSA का फॉर्म होता है वो उन्होंने फिल कर दिया, हमसे सिर्फ हमारा नाम और एड्रेस पूछा, वो हमने उसमें लिख दिया था। एंड आफ्टर दैट उन्होंने स्टैम्प किया एंड देन वी वर गुड टू गो। उन्होंने कस्टम स्लिप्स पे स्टैम्प भी कर दिया था। ओके, अब ये जो कस्टम स्लिप है ये संभाल के रखनी है टिल द एंड, टिल द टाइम यू एग्जिट। उसके बाद हम वहां से गए, हमने अपना बैगेज कलेक्ट किया एंड बैगेज कलेक्ट करने के बाद वी वेंट टू एयर कनाडा कनेक्शंस बिकॉज हमारी आगे की फ्लाइट थी टू एडमिंटन। सो वहां से हमने अपने बोर्डिंग पासेस कलेक्ट किए एंड देन वी वेंट टू मेपल लाउंज। वहां पे वी वर देयर फॉर अ कपल ऑफ आवर्स और 2 घंटे के बाद हमने हमारी दूसरी फ्लाइट थी सो टू एडमिंटन। अब एडमिंटन जब हम पहुंचे तो हमने वहां पे क्या नजारा देखा, आइए देखते हैं आपके साथ। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बताया था कि हमने एक बहुत बड़ी गलती करी। जी हाँ, ये कोई क्लिकबेट नहीं, ये वाकई ही में बहुत बड़ी गलती है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग ना करें। बाकी ये आपकी चॉइस है वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट। अब हमारी टिकट थी 9th of February की फॉर प्रीमियम इकोनॉमी इन एयर कनाडा, जिसमें हमें अलाउड था 23 किलोस पर बैग एंड वी वर अलाउड 5 checked in bags इंक्लूडिंग द इन्फेंट। लेकिन एयर इंडिया में वी वर अलाउड 32 kilo bags and we were allowed for 4 checked in bags and 1 checked in bag was allowed for 10 kilos, that is for the infant. What we did was all our bags were above 32 kilos, यानी कि कोई 33 था, कोई 34 था, और जो हमारा 5th बैग था जिसमें हमें 10 kilos allowed था, we also filled it up to about 36 kilos. Although we were prepared to pay for it at the airport and the total cost जो airport पे लगनी थी per bag that was $244 US dollars plus taxes, यानी कि जो 5th बैग था उसका 244 प्लस टैक्सेस लगने की बात थी। लेकिन एयरपोर्ट पे उन्होंने इसका चार्ज बिल्कुल भी नहीं किया। सो वी वर वेरी वेरी लकी इन दिस रिगार्ड। ही डिड नॉट इवन आस्क फॉर एनी ऑफ द ओवरवेट बैग्स प्लस द 5th बैग। इसके अलावा हम हैंड कैरी काफी कर रहे थे। वी वर कैरिंग अबाउट 6 बैग्स, 2 कैरी ऑन्स विद अस, 1 लेडीज हैंड बैग, मेरा एक लैपटॉप बैग विच हैड ऑल माई इक्विपमेंट्स, कैमरा इक्विपमेंट्स, जसलीन का एक लैपटॉप बैग जिसमें कि कुछ डाइपर्स भी रखे हुए थे, एंड देन वी हैड 1 मोर डाइपर बैग, बेसिकली उसमें सारा फूड का आइटम हमने रखा हुआ था। सो दैट वाज टू मच टू कैरी एंड टू मच टू हैंडल अलोंग विद अ स्ट्रॉलर एंड अलोंग विद अ बेबी। सो सबसे बड़ी गलती तो हमसे ये हुई कि even if you're allowed 32 kilos, I would not suggest you to take that much amount of weight, because अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, it really becomes very very difficult to manage everything around and पूरी की पूरी जर्नी बहुत ही टायरसम हो जाती है। So I would suggest कि आप ये गलती ना करें, keep it under limit। और दूसरी चीज, हमें एयर इंडिया में उन्होंने चार्ज नहीं किया था, बट ऐसा सबके साथ नहीं होगा। We were very lucky in that regard and everyone is not that lucky. So I would suggest please carry all your bags in the requested or in the required weight limit. उसके ऊपर ना जाएं आप। That's about it for today's video. I'm in day 5 of quarantine and मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। और पिछली वीडियो की तरह फिर से कहता हूँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत जरूरी है क्योंकि यही हमें मोटिवेट करते हैं। तारा।